नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7वीं के गणित में प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 का बाकी सवाल करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 1 से लेकर के प्रश्न 15 तक किया हुआ है। अब हम लोग करेंगे प्रश्न 16 से। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। ये प्रश्न 16 को करने के पहले आप लोग प्रश्न 1 से लेकर के प्रश्न 15 तक के वीडियो को देख लेना। अब यहाँ पे करते हैं हम लोग प्रश्न 16। क्या दिया गया? त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी और क्यू के मान समान है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी क्यू आर बनाया गया, मतलब ये जो पी है, पी का मान और क्यू का मान समान है, और माप कोण पी आर क्यू 70 अंश दिया गया है। मतलब ये वाला कोण कितना दिया गया हमको? ये 70 अंश का दिया गया है। तो निम्नलिखित कोणों के माप ज्ञात करो। पहला किसका ज्ञात करना है? माप कोण पी आर टी का। देखो यहाँ पे पी आर टी मतलब ये वाले कोण का मान पहले ज्ञात करना है। तो पहले के लिए करते हैं माप कोण पी आर टी प्लस माप कोण, देखो पी आर टी और पी आर क्यू, यहाँ पे माप कोण पी आर क्यू बराबर 180 अंश हो जाएगा। इसका कारण क्या आएगा? रेखीय युगल कोण। यहाँ पे लिख दो रेखीय युगल कोण। रेखीय युगल कोण कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है। तो यहाँ पे देखो पी आर टी, माप कोण पी आर टी तो निकालना है, माप कोण पी आर टी निकालना है, प्लस माप कोण पी आर क्यू। पी आर क्यू दिया गया 70 अंश, यहाँ पे लिख दिया 70 अंश बराबर 180 अंश, ऐसा ही आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माप कोण पी आर टी बराबर 180, ये प्लस 70 है तो इस हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -70 हो जाएगा। इसलिए माप कोण पी आर टी बराबर 180 में से 70 गया, कितना हो जाएगा? 110 अंश हो जाएगा। ये आ गया माप कोण पी आर टी बराबर 110 अंश। अब हमको क्या निकालना है? माप कोण पी का निकालना है। यहाँ पे देखो, ये दिया गया है पी का मान और क्यू का मान समान है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि दोनों का मान यक्स है। तो दूसरे के लिए करते हैं, माना माप कोण P बराबर यक्स अंश और माप कोण Q बराबर भी यक्स अंश। यहाँ पे लिखोगे माप कोण PRT बराबर माप कोण P प्लस माप कोण Q। देखो यहाँ पे PRT मतलब ये वाला जो कोण होगा वो क्या होगा? P और Q का प्लस होगा। क्यों होगा? बहिष्कोण के गुणधर्म से। यहाँ पे लिखोगे बहिष्कोण के गुणधर्म से, गुणधर्म। यहाँ पे लिखो, देखो माप कोण पी आर टी हमारे पास कितना दिया गया है? 110 अंश हमारा आया है, और ये कितना हो जाएगा? माप कोण P हमने यक्स माना है और माप कोण Q भी यक्स माना है। ये हो जाएगा 110 बराबर यक्स यक्स 2 यक्स। देखोगे यहाँ पे 2 से गुणा हो रहा है तो इस हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 110/2 बराबर यक्स हो जाएगा। इसलिए यक्स बराबर कितना आ गया? 55 अंश आ जाएगा। देखो ये दोनों इससे कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 55 अंश आ जाएगा। जब यहाँ पे यक्स बराबर 55 अंश आ जाएगा, यही चीज तो पूछा गया, माप कोण P। तो देखो हमने माना है माप कोण P बराबर यक्स, तो यक्स का मान कितना है? 55 अंश आ गया। उसके बाद में क्या निकालना है? माप कोण Q निकालना है। तो माप कोण Q को भी हमने यक्स माना था, तो ये हो जाएगा, ये भी 55 अंश आएगा। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 17वें सवाल में क्या दिया गया? सरल रूप दो। यहाँ पे देखोगे पहले में क्या दिया गया? 5/4 गुणे 5/3। तो यहाँ पे ध्यान दोगे, इसका आधार सेम है, आधार सेम है तो हम लोग एक ही बार में लिखेंगे और इसके घातांक को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। गुणा करने पे क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। ये हो जाएगा 5 और ये 4 3 7। इसका उत्तर आएगा 5/7। अब अगला करते हैं। अब यहाँ पे भी देखोगे सेम दिया गया है। देखो 2/3 का घाते 6 भागे 2/3 का घाते 9, दोनों का आधार सेम है। तो यहाँ पे पहले सवाल लिख लो, घाते 6 भागे 2/3 का घाते 9। जब आधार सेम रहता है तो हम लोग सेम लिखते हैं, तो ये 2/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 - 9 हो जाएगा। देखो भाग है तो माइनस होता है, ये हो जाएगा 2/3 का घाते, यहाँ पे आ जाएगा 6 में से 9 गया -3, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में दिया गया ना, तो इसको प्लस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे?
इसको उल्टा कर दो। देखो यहाँ पे जो 2/3 था इसको हमने क्या कर दिया, 3/2 का घाते 3 कर दिया। तो इसका उत्तर आएगा 3/2 पे घाते 3। अब अगला करते हैं। इसमें भी देखोगे क्या दिया गया, 7/2 का घाते 8 गुणे यहाँ पे दिया गया है 7/2 का घाते -6। अब यहाँ पे देखोगे दोनों का आधार सेम है, 7/2 सेम है। अब क्या करोगे, ये गुणा हो रहा है, गुणा में क्या करते हैं, घातांक को जोड़ देते हैं। तो ये 8 हो जाएगा प्लस -6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7/2 का, यहाँ पे प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होगा, तो 8 - 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा 7/2 का घाते यहाँ पे आएगा 2। ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, 4/5 का घाते 2 भागे 5/4 का घाते कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे ये भाग करके दिया गया ना, लेकिन यहाँ पे आधार सेम नहीं है, तो आधार पहले सेम कर लो। तो ये हो जाएगा 4/5 का घाते 2, इसको गुणा करके ये कर दो 4/5 पे घाते 1। यहाँ पे देखो भाग का गुणा कर दिया तो ये उल्टा हो जाएगा। अब दोनों का आधार सेम है तो ये हो जाएगा 4/5 का घाते 2 + 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4/5 का घाते यहाँ पे आएगा 3। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 18वें में क्या दिया गया, मान ज्ञात करो। यहाँ पे क्या दिया गया, 17 पे घाते 16 भागे 17 पे घाते 16। इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो कि आधार सेम है और भाग दिया गया तो घातांक का क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये हो जाएगा 17 पे घाते, ये हो जाएगा 16 में से 16 गया तो 0 हो जाता है। तो किसी का भी घात अगर 0 रहेगा तो उसका उत्तर कितना आएगा, उसका उत्तर आएगा 1। इसका उत्तर आएगा 1। अब हम अगला करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, 10 पे घाते -3। यहाँ पे -3 दिया गया तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/10 पे घाते 3 लिख सकते हैं। तो अब इसको कैसे करोगे, 1/10 पे घाते 3 का मतलब 10 × 10 × 10। तो ये हो जाएगा 1/10 में 10 का गुणा किया तो 100, 100 में 10 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 1000। इसके उत्तर में आएगा 1/1000। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, 2 पे घाते 3 का घाते 2। जब इस तरीके से रहेगा तो दोनों घात का गुणा हो जाता है, तो 2 पे घाते 3 × 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पे घाते 6 हो जाएगा। देखो 3 दूनी 6। अब 2 को 6 बार लिखना है, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। अब इसका गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना होता है 64। इसका उत्तर 64 आएगा। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, 4 पे घाते 6 गुणे 4 पे घाते -4, कुछ इस तरीके से दिया गया। अब देखोगे दोनों का आधार सेम है और घातांक को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। हो जाएगा 6 + -4 हो जाएगा। हो जाएगा आधार सेम है, हो जाएगा 6 प्लस और माइनस कितना होता है, माइनस हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 4 पे घाते और ये 6 में से 4 गया 2, तो हो जाएगा 4 × 4, 4 चौक 16। इसका उत्तर आएगा 16। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 19वें प्रश्न में क्या दिया गया, हल करो। उसमें से पहले में दिया गया है क्या है, 6a - 5b - 8c प्लस यहाँ पे क्या दिया गया, 15b + 2a - 5c। अब क्या करो, ब्रैकेट ओपन करो, 6a - 5b - 8c प्लस 15b + 2a - 5c। अब क्या करोगे, ए वाले को साथ में लिखो, 6a + 2a। देखो 6 यहाँ पे प्लस 2a है। अब -5b + 15b, -5b + 15b। अब बचा क्या है, -8c - 5c। इस तरीके का आएगा। अब क्या करोगे, 6 2 8 a हो जाएगा, माइनस मतलब जोड़ना है, -5 + 15, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, घटाओगे 15 में से 5 गया 10, लेकिन बड़ी संख्या क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा, +10 भी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक माइनस में है एक प्लस में है, तो -8 - 5 -13 और ये हो जाएगा C। ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। अब यहाँ पे देखो दूसरे में क्या दिया गया है, 3x + 2y का गुणा करना है 7x - 8y में। इस तरीके से दिया गया। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया रहता है तो क्या होता है, गुणा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 3x का गुणा ये पूरे ब्रैकेट के साथ में करो, 3x का गुणा करोगे 7x - 8y में
प्लस 2y का गुणा करोगे 7x माइनस 8y में। इस तरीके से पहले गुणा करना पड़ेगा। अब क्या करोगे, 3x का 7 में गुणा करोगे और 3x में इसमें गुणा करोगे, 2y का इसमें गुणा करोगे और 2y का इसमें गुणा करोगे। इस तरीके से करोगे तो लिख लो पहले 3x गुणे 7x माइनस 3x गुणे 8y प्लस 2y गुणे 7x माइनस 2y गुणे 8y। इस तरीके से बनेगा। तो इसको गुणा करोगे, देखोगे 3 सते 21 और x का वर्ग हो जाएगा माइनस 3 अठे 24 xy प्लस 2 सते 14 xy माइनस 8 दूनी 16 y का वर्ग। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, देखो इसमें xy है तो इसको एक साथ में लिखना पड़ेगा। हो जाएगा 21x स्क्वायर माइनस 24 और प्लस 14, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 10 xy माइनस 16y का वर्ग। ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। अब इसमें क्या करना है, घटाना है। तो तीसरे प्रश्न में लिख लेते हैं 7m माइनस 5n, ये पहले ब्रैकेट में है, माइनस 4n माइनस 11m, ये दूसरे ब्रैकेट में। तो हम लोगों को याद है कि जब भी माइनस रहता है और दूसरा ब्रैकेट लगा रहता है तो उसमें चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो 7m माइनस 5n ये तो रहेगा। अब यहाँ पे चिन्ह चेंज कर दो, माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 4n, माइनस है प्लस 11m। अब क्या करोगे, m वाले को साथ में लिखो और n वाले को साथ में लिखो। तो 7m प्लस 11m माइनस 5n प्लस 4n। अब क्या करोगे, देखोगे 7 और 11 18m हो जाएगा, माइनस 5n प्लस 4n, माइनस 5 प्लस 4 कितना होता है माइनस 1n। आप लोग माइनस 1n भी लिख सकते हो और 18m माइनस n भी लिख सकते हो। ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। इसमें भी माइनस करना है। चौथे में देखो क्या दिया गया है, 11m माइनस 12n प्लस 3p माइनस यहाँ पे हो जाएगा 9m प्लस 7n माइनस 8p। इस तरीके से दिया गया। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो 11m माइनस 12n प्लस 3p। अब यहाँ पे देखोगे माइनस के बाद में सेकंड ब्रैकेट है, यहाँ पे क्या करोगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 9m, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 7n, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 8p। अब क्या करो, जोड़ी जोड़ी बना करके लिखो। पहले m वाली की जोड़ी बनाओ, 11m माइनस 9m, फिर माइनस 12n, देखो 12n यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 7n, बचा क्या है प्लस 3p प्लस 8p। 11 माइनस 9 2m माइनस 12 माइनस 7 माइनस 19n प्लस 3 प्लस 8 8 3 11p। ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। 20वें में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए समीकरण हल करो। यहाँ पे समीकरण दिया गया, इसको हल करना है। तो पहले प्रश्न में क्या दिया गया, 4x प्लस 12 बराबर 8। अब क्या करना पड़ेगा, 4 का गुणा x में करना पड़ेगा और 4 का गुणा y में करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखोगे 4 गुणे x प्लस 4 गुणे 12 बराबर 8। इसलिए ये हो जाएगा 4x प्लस 12 चौक 48 बराबर 8। अभी देखोगे प्लस 48 है तो इसको इस साइड लेके जाओ, अंक के साइड में लेके जाओ, ये हो जाएगा 8 माइनस 48 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। इसलिए 4x बराबर 8 में से 48 गया माइनस 40 हो जाएगा। इसलिए x बराबर, अब 4 से गुणा हो रहा है तो इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग होगा, माइनस 40 बटे 4 हो जाएगा तो ये कट के यहाँ पे आया 10। इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा -10। तो इसके उत्तर में आएगा x बराबर -10। दूसरे में क्या दिया गया, 3y प्लस 4 बराबर 5y माइनस 6। इसमें क्या करो, y को साथ में लिखो, 3y। अब ये देखो कि यहाँ पे आगे चिन्ह क्या लगा है, प्लस 5y है, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा -5y हो जाएगा। और यहाँ पे बचा क्या है -6। अब ये देखोगे प्लस 4 है तो इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। हो जाएगा 3 में से 5 गया तो हो जाएगा -2y बराबर -6 -4। -6 -4 कितना होता है -10 होता है। देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2y बराबर 10 हो गया। इसलिए y बराबर 10
ये देखो कि 2 से गुणा हो रहा है तो इस हट जाएगा तो भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा y बराबर 5। इसका उत्तर आएगा y बराबर 5। अब हम अगला करते हैं। क्या दिया गया, बहुवैकल्पिक प्रश्न में दिया गया नीचे दिए गए प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, उन उत्तरों में से उचित विकल्प चुनो। पहले में क्या दिया गया, त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक संगामी बिंदु होते हैं, उनके संगमन बिंदु को खाली जगह कहते हैं। क्या कहते हैं ये चारों में से बताओ, क्या कहते हैं, अंतः केंद्र। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, देखो इसको सॉल्व करके करना पड़ेगा। 3/7 का घाते दिया गया -3 का घाते दिया गया है 4। तो इसको कैसे लिखोगे, देखो 3/7 का घाते का गुणा हो जाता है, घाते पे घाते रहेगा तो -3 गुणे 4 हो जाएगा, तो ये बनेगा 3/7 पे घाते -12। तो यहाँ पे देखोगे -12 नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे ध्यान दोगे, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 7/3 पे घाते 12। तो इसके उत्तर में क्या आएगा, 7/3 पे घाते 12, इस तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, 5/3/2 -1/3 का सरल रूप खाली जगह है। तो इसको देखो कैसे करोगे, 5 यहाँ पे भाग हो रहा है तो गुणा कर दो और इसको उल्टा कर दो, 2/3 कर दो, -1/3 कर दो। तो ये कैसे हो जाएगा, 5 दूनी 10/3 -1/3। अब क्या करना है, घटाना है। यहाँ पे देखोगे हर दोनों का समान है तो 3 हो जाएगा, 10 - 1, 10 - 1 कितना होता है, 9/3। ये कटा तो ये कितना आ गया, 3। इसका उत्तर आएगा 3। अब अगला करते हैं। चौथे में भी सॉल्व करना है। देखो क्या दिया गया, 3x - 1/2 बराबर 5/2 प्लस x। इस समीकरण का हल खाली जगह है, तो पहले समीकरण हल करते हैं। देखो 3x इधर दिया गया, ये प्लस x है तो इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -x बराबर 5/2 इधर है, ये -1/2 है तो इधर हो जाएगा +1/2। अब इसको हल कर लो, 3x - x 2x बराबर, यहाँ पे देखोगे प्लस करना है तो दोनों का हर समान है, और ये हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 6/2। तो ये इससे कट गया, 3 आया, तो हो जाएगा 2x बराबर 3। तो ये हो जाएगा x बराबर, ये देखो 2 से गुणा हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 3/2। अब हम अगला करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किस पदावली का मान 37 है। हमको यहाँ पे जोड़ करके ये 4 के चारों को हल करने के बाद में किसका मान 37 आता है वो हमको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखोगे, इसको पहले करो, 8 चौक 32, 32 3 35, मतलब ये तो नहीं आने वाला। फिर यहाँ पे 9 त्रिक 27, 27 और 2, 27 2, ये भी नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे दूसरा वाला करते हैं, 10 गुणे 4 प्लस 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 10 चौक 40 प्लस ये हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, तो ये आता है 42, तो ये भी नहीं आएगा। तो अभी बचा कौन सा, पहला ही वाला बचा है, तो इसमें से आना चाहिए 10 गुणे 3 प्लस 5 प्लस 2, ये देखोगे 10 3 30 प्लस 5 2 7, ये आ गया 37। तो इसका उत्तर कौन सा आएगा, पहला आएगा 10 गुणे 3 प्लस 5 प्लस 2। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, ताकि उनको भी प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।